वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, आज हम गुरु नानक देव जी की उस साखी को सुनते हैं जिसने इंसान की सोच को भीतर से हिला दिया। ये साखी किसी रस्म की कहानी नहीं है, ये इंसान के मन और जीवन की कहानी है। ये साखी ये नहीं पूछती कि तुमने क्या पहना है, ये पूछती है कि तुम कैसे जी रहे हो। वो समय ऐसा था जब गांवों में धर्म का मतलब अक्सर कपड़ों, चिन्हों और रस्मों से जोड़ दिया गया था। लोग इंसान को नहीं देखते थे, लोग ये देखते थे कि उसके कंधे पर क्या है, माथे पर क्या है और उसका घराना कौन सा है। लोग क्या कहेंगे, यही सबसे बड़ा डर था। कई बार सच भी इस डर के आगे दब जाता था। तलवंडी गांव में नानक पल रहे थे। उम्र छोटी थी लेकिन सोच बहुत बड़ी थी। नानक चुप रहते थे पर उनकी चुप्पी भी बोलती थी। खेलों से ज्यादा उन्हें सोच पसंद थी। लोग बातें करते थे, नानक सुनते थे और हर बात को भीतर से परखते थे। जहां बात उन्हें झूठी लगती वहां वे चुप नहीं रहते थे। घर में मां का स्नेह था, पिता की चिंता थी। पिता सोचते थे बच्चा बड़ा हो रहा है, रिवाज पूरे होने चाहिए। मां के मन में फिक्र थी, बच्चा अलग सोचता है, समाज की बातें कैसे सहेगा। बहन नानकी जी चुप थी लेकिन भीतर से जानती थी कि ये बच्चा साधारण नहीं है। एक दिन गांव में बात फैल गई, नानक का जनेऊ होना है। पंडित बुलाए गए, रस्मों की तैयारी हुई। घर में हलचल थी। कई घरों में ऐसी घड़ी खुशी लाती है, पर यहाँ समाज का दबाव ज्यादा था। पिता के मन में एक ही बात घूम रही थी, अगर आज जनेऊ नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। नानक सामने बैठे थे, ना कोई घबराहट, ना कोई जल्दबाजी, चेहरा शांत था। पंडित ने जनेऊ हाथ में लिया, मंत्र बोले जाने लगे। धूप की खुशबू हवा में फैल गई, सबकी नजर नानक पर थी। जैसे ही पंडित ने नानक के कंधे की ओर हाथ बढ़ाया, नानक ने बहुत शांत आवाज में कहा, पंडित जी एक बात पूछूं। पंडित ने सोचा, बच्चा है पूछ लेगा। उन्होंने कहा, पूछो। नानक ने पूछा, ये धागा मुझे क्या देगा। पंडित बोले, ये धर्म है, ये पवित्रता है, ये रक्षा है। नानक कुछ पल रुके, फिर बोले, अगर ये धागा आग में जल जाए तो धर्म कहां जाएगा। पंडित ठिठक गए। नानक फिर बोले, अगर ये पानी में भीग कर टूट जाए तो पवित्रता कहां रहेगी। अब लोग भी सोच में पड़ गए। नानक बोले, अगर समय के साथ ये धागा घिस जाए तो क्या धर्म भी पुराना हो जाएगा। आंगन में सन्नाटा छा गया। फिर नानक ने आखिरी बात कही, अगर ये धागा मौत के साथ मेरे साथ नहीं जा सकता तो ये कैसी रक्षा हुई। ये सवाल केवल पंडित से नहीं, पूरे समाज से था। फिर नानक ने सीधी बात कही, पंडित जी मुझे वो जनेऊ दीजिए जो कभी ना टूटे।
पंडित के पास उत्तर नहीं था। लोग चकित थे। नानक ने समझाया, अगर दया उसका कपास हो, संतोष उसका धागा हो, सत्य उसकी गांठ हो और संयम उसकी ऐंठन हो, तो वो जनेऊ कभी नहीं टूटता। वो आग से नहीं जलता, पानी से नहीं गलता, समय से नहीं टूटता। वो जनेऊ आत्मा के साथ चलता है। उस दिन नानक ने किसी का अपमान नहीं किया। उन्होंने केवल इतना बताया कि धर्म बाहर नहीं, भीतर होता है। उन्होंने जनेऊ नहीं छोड़ा, उन्होंने झूठे धर्म को छोड़ा। साध संगत जी, ये साखी आज भी हमसे पूछती है, तुम्हारा जनेऊ क्या है? दिखावा नाम पहचान, अगर भीतर दया नहीं तो धागा कमजोर है। अगर संतोष निले तो धागर धीरा है। अगर सत्य नहीं तो घात गुरी है। अगर संयमी तोड़ी बेंतो की है। गुरु नानक देव जी आज भी यही कहते हैं, सच जियो बेर रखो संतोष निराओ, सनीम भरंग करो नाम से जुड़ो। यही सच्चा जनेऊ है जो कभी नहीं खोदता। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। Dear listeners, today we reflect on a Sakhi of Guru Nanak Dev Ji that shakes human thinking from within. This is not merely a story about a ritual. It is a story about inner life. It does not ask what you wear. It asks how you live. There was a time when religion in villages was measured by clothes, symbols, and ceremonies. People did not look at the human being. They looked at what was on his shoulder, on his forehead, and which family he belonged to. What will people say was the greatest fear often. Truth itself bowed before that fear. In the village of Talawandi, young Nanak was growing up. He was a child in age, but his thoughts were far beyond childhood. He stayed quiet, yet his silence spoke. He preferred reflection over play. People talked. Nanak listened and tested every word within. Where something felt false, he did not remain silent. At home, there was a mother's affection and a father's concern. The father thought, the child is growing, traditions must be fulfilled. The mother worried that the child thought differently and would have to face society. Sister Nanaki remained quiet, but she knew this child was not ordinary. One day, the village began to say, Nanak's Janu ceremony will take place. The priest was invited, preparations were made. The house was busy, yet the weight of social pressure was heavy. The father's mind repeated one thought, if the Janu does not happen today, what will people say? Nanak sat calmly, no fear, no hurry. His face was peaceful. The priest held the sacred thread. Mantras were recited. Incense filled the air. All eyes were on Nanak. As the priest moved his hand toward Nanak's shoulder, Nanak gently spoke. Priest Ji, may I ask a question? The priest allowed it. Nanak asked, what will this thread give me? The priest replied,
It gives religion purity and protection. Nanak paused, then asked, if this thread burns in fire, where will religion go? The priest hesitated. Nanak continued, if it gets wet and breaks, where will purity remain? The people grew thoughtful. Nanak asked again, if time wears it out, will religion also grow old? Silence filled the courtyard. Finally, Nanak said, if this thread cannot go with me beyond death, what kind of protection is it? This question was not only for the priest, but for society itself. Then Nanak spoke clearly, give me that janu which never breaks. No answer remained. Nanak explained, let compassion be its cotton, contentment its thread, truth its knot, and self-control its twist. Such a janu never breaks. Fire cannot burn it, water cannot rot it, time cannot destroy it. It goes with the soul. That day Nanak did not insult anyone. He simply showed that religion is not external, it lives within. He did not reject janu, he rejected false religion. Even today, this Sakhi asks us, what is your janu? Appearance labels identity. If there is no compassion, the thread is weak, without contentment. It is loose without truth. The knot is open, without self-control. The twist is broken. Guru Nanak Dev Ji still guides us. Live truthfully, keep compassion, practice contentment, hold self-discipline, connect with the divine name. This is the true janu that never breaks. Waheguru Ji ka khalsa, Waheguru Ji ki fateh.